हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं समय डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैं अटल हूं मूवी के ट्रेलर का रिव्यू। इसके बारे में मैं आपसे डिटेल से बात करूंगा, लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड में इस वक्त एक फेज चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है एक्शन मूवीज का, और इसकी शुरुआत हुई पठान के साथ, फिर आई गदर 2, फिर जवान, फिर एनिमल, फिर सालार। इन सभी फिल्मों ने अपने दमदार एक्शन की वजह से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी, और इसी के बीच कुछ अच्छी फिल्में जिन्हें क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा सराहा वो पीछे रह जाती हैं, जैसे कि सैम बहादुर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। डंकी के भी मिक्स रिस्पांस आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें एक्शन तो है ही नहीं। तो जब लोगों को एक्शन देखने की आदत पड़ जाती है दोस्तों, तो उसके बीच में कई बार कुछ अच्छी फिल्में भी आती हैं जो कि स्क्रीन प्ले कह लीजिए या डायलॉग डिलीवरी कह लीजिए या स्टोरी राइटिंग कह लीजिए या डायरेक्शन कह लीजिए, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन थोड़ा सा रेस में पीछे छूट जाती है। तो यहां पर ट्रेलर रिलीज हुआ है मैं अटल हूं मूवी का, जिसमें कि पंकज त्रिपाठी जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार को निभा रहे हैं। अब ट्रेलर की शुरुआत होती है दोस्तों कारगिल युद्ध के डिस्कशन के साथ, जहां पे कि प्रधानमंत्री जो है वो बाकी मंत्रिमंडल के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है अपनी जो ट्रूप्स है उनको यहां भेज दिया, उनको कैसे हटाना है। उसके बाद थोड़ा सा जो ट्रेलर है वो फ्लैशबैक में जाता है और बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जा रहा है कि अगर आवाज उठानी है तो फिर संसद तक जाना पड़ेगा। और इसी ट्रेलर के एक सीन में यह भी नजर आता है जहां पे कि अटल बिहारी वाजपेयी बताते हैं कि जो जनसंघ है, जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं, उसके सिर्फ 4 ही सदस्य हैं, विपक्ष की अगर बात की जाए। और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान वो प्रदर्शन करते हैं। एक सीन में तो ये भी दिखाया जाता है कि बैलगाड़ी के साथ वो संसद में भी पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पे दोस्तों इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को भी डिपिक्ट किया गया है। साथ ही साथ जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है वो भी सीन यहाँ पे दिखाया गया है, और किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो है वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। आगे जाके हम ट्रेलर में देखते हैं कि इसमें यंग सुषमा स्वराज जो कि भारत की पूर्व विदेश मंत्री थे उनको दिखाया गया है, अरुण जेटली यंग उनको भी दिखाया गया जो कि भारत के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, प्रमोद महाजन जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत करीबी माने जाते थे, संसदीय कार्य मंत्री थे, उनको भी दिखाया गया मूवी में। और साथ ही साथ दिखाया जाता है लाल कृष्ण आडवाणी को जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास खड़े हैं। तो ट्रेलर काफी अच्छा जान पड़ता है, और इसमें बहुत सारे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर की बहुत सारी जो घटनाएं उसको भी समेटने की कोशिश की गई है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है परमाणु परीक्षण जो कि पोखरण में किया जाता है। तो उसका भी इसमें जो है दिखाया गया है कि किस तरीके से उसकी तैयारियां चल रही हैं। और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान जाते हैं, वहां पे एक पत्रकार उनसे पूछती है कि वो उनसे शादी करने को तैयार है, लेकिन वो जो है उनको कश्मीर देना पड़ेगा। तो इस पे अटल बिहारी वाजपेयी रिस्पॉन्ड करते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं भी आपके साथ शादी कर लूंगा, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो इस तरीके कुछ चुटीले प्रसंग जो है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी अपने ह्यूमर के लिए भी बहुत ज्यादा जाने जाते थे, तो इस तरीके की जो चीजें वो भी यहां पे डाली गई हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायलॉग भी नजर आते हैं। चलिए बात करते हैं एक्टिंग वाइज। एक्टिंग वाइज मुझे थोड़ी सी यहां पे कमी नजर आई, क्योंकि पंकज त्रिपाठी जो कि इतने दमदार एक्टर हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, किस कोई भी मूवी की बात कर लीजिए, चाहे मिर्जापुर वेब सीरीज की बात कर लीजिए जहां पे उन्होंने कालीन भैया का रोल प्ले किया है, या स्त्री मूवी की बात कर लीजिए वहां पे जो उन्होंने रोल प्ले किया है, उस बनावट से पंकज त्रिपाठी बाहर आते हुए नजर नहीं आते हैं। और उनको देखते हुए ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो अटल बिहारी वाजपेयी, बल्कि ऐसा लगता है कि हम पंकज त्रिपाठी को ही देख रहे हैं और पंकज त्रिपाठी ही अपने डायलॉग बोल रहे हैं। तो जो मेन कैरेक्टर है मूवी का, वो जो है वो पंकज त्रिपाठी अपने दायरे से बाहर नहीं आ पाए, और जरूर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के एक्सप्रेशंस को कॉपी करने की कोशिश की है, बट एक्चुअल में ट्रेलर देख के कहीं नहीं लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी है। एक्चुअल में उनको देखकर ये लगता है कि ये पंकज त्रिपाठी हैं जो कि किसी की एक्टिंग करे। और ऐसा ही कुछ दोस्तों हुआ था शाहरुख खान को लेकर भी, जब वो अशोक मूवी में आए थे उस वक्त भी ऐसे ही लग रहा था कि ये शाहरुख खान है, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई हिस्टोरिक कैरेक्टर है या कोई बहुत बड़ा सम्राट है। और वहीं पे जो फिल्म मेकर्स थे उनसे गलती हुई थी, और इसलिए अशोक जो कि शाहरुख खान की फिल्म थी वो इतना ज्यादा नहीं चल पाई थी। मुझे लगता है यहां पर भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है कि जो आपके मेन कैरेक्टर हैं वो शायद पंकज त्रिपाठी से बाहर नहीं आ पाए हैं अटल बिहारी वाजपेयी बनने के लिए। खैर दोस्तों, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।